हेलो हेलो। माइक कौन है? हेलो, लाइट जल रही है। हेलो हेलो, ठीक है। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी प्यारे साथियों को। प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट करके बता दें। आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे मित्र एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार होंगे। प्यारे मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो जल्दी से सभी साथी ज्वाइन हो जाएं। सभी को भाई राधे कृष्णा, राधे राधे। विपिन जी, संदीप, विपिन मिश्रा, सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है वह है वर्ण विचार। टॉपिक है आपका वर्ण विचार और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो समझ लीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्लास आज आपकी होने वाली है। तो समझ लीजिएगा सभी मित्र मेरे जितने भी हैं। तो टॉपिक का नाम डाल लीजिएगा वर्ण विचार। वर्ण विचार टॉपिक का नाम डाल लीजिएगा सभी लोग। फिर हम कक्षा करते हैं प्रारंभ। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वर्ण संस्कृत की बिल्कुल वर्ण संस्कृत की व्र धातु से मिलकर बना है। याद रखिएगा, जो वर्ण है आपका वह है संस्कृत की व्र धातु से मिलकर बना है। व्र धातु से मिलकर बना है। बना है जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना। तो याद रखना प्यारे बच्चों, वर्ण जो है वह है संस्कृत की व्र धातु से मिलकर के बना है जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना। लिखना, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। लिखित इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। खंड नहीं किए जा सकते। दूसरी बात प्यारे बच्चों, वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है जिसके कभी भी खंड नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते बेटा। जैसे क ग। अब इन वर्णों के आप टुकड़े नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। वेरी गुड इवनिंग बेटू जी, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। तो ध्यान रखना, वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है
इसके आप कभी भी खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, लिखना लिखना बेटा, विशेष लिखना इसमें। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। तो याद रखना प्यारे बच्चों, भाषा की सबसे छोटी जो आपकी मौखिक इकाई होती है, क्या? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। लिखित इकाई की हम बात करते हैं माय डियर, तो लिखित इकाई जो है भाषा की वह होती है क्या? वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, और मौखिक इकाई में ध्वनि को हम भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं मौखिक रूप से। कर्मजीत कौर, हेलो माय डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्मजीत कौर जी। पहली बार शायद आप मुझे क्लास में दिखाई दे रहे हैं, कृपया आप मुझे अपना परिचय दे दें, आप कौन हैं, कहां से हैं और किसकी तैयारी आप कर रहे हैं। बिल्कुल, तो माय डियर याद रखना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, लिखित इकाई वर्ण क्या है? वर्ण जो है संस्कृत की ब्रै धातु से मिलकर बना है, जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते माय डियर। ठीक है, तो यहां तक की बात आप सभी साथियों को क्लियर है? तो थम्स अप करें। सर मैं आपको देखने आई हूं, कर्मजीत कौर जी कह रही हैं सर मैं आपको देखने, मतलब समझा नहीं मैं आपका। बिल्कुल, तो यहां तक की बात क्लियर है आप सभी को? अगर यहां तक की बात क्लियर है तो मैं आपको आगे लिए चलता हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। लिखिएगा परिभाषा, हेडिंग डालेगा परिभाषा लिखेंगे सभी साथी। बेटा कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के पूछ लीजिएगा, बेफिक्र होकर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो परिभाषा लिखिएगा बेटा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, नहीं मैं आपको नहीं पहचान पाया, आप कौन हैं? जी बिल्कुल, तो बेटा याद रखेगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। बेटा वर्ण कहते हैं, जैसे का, मा, ला, जिनके नीचे, इन वर्णों के नीचे बेटा, आप लूसिड ग्रुप में नहीं हो? हाँ मैं हूं लूसिड ग्रुप में, पर ज्यादा ध्यान नहीं देता मैं। बिल्कुल, तो का, मा और ला, इनके नीचे अलंत लगा हुआ है, ये सब क्या है? वर्ण। याद रखना बेटा, जो भी अक्षर स्वर रहित होता है वह वर्ण कहलाता है। अगर मैं ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख देता का, तो ये वर्ण नहीं कहलाता, ये आपका अक्षर कहलाता। क्या कहलाता है? ये अक्षर कहलाता। जो स्वर सहित होता है वह क्या होता है? अक्षर होता है, और जो स्वर रहित होता है वो क्या होता है? वर्ण होता है। तो वर्ण आपका स्वर रहित होगा, अक्षर आपका स्वर सहित होगा। ठीक है बेटा, तो लिख देता हूं विशेष लाइन, यहां पर लिख देता हूं। जब लिख देता हूं बेटा विशेष, यहां विशेष आपके लिए लिखे देता हूं मैं, तो आप समझ लेना है ना। जब वर्ण स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है, तो
उसे अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं। याद रखिएगा माय डियर। अच्छा, आई एम फैकल्टी ऑफ लूसिड एकेडमी फॉर पंजाब एंड पंजाब जीके। अच्छा जी, चलिए चलिए, मैंने आपको पहचान लिया है भाई। बच्चों देख लो, देखो कितने सौभाग्यवान हैं आप और कितने भाग्यवान हैं कि अब ये लूसिड एकेडमी पटियाला की जो फैकल्टी हमारी मैम है करमजीत कौर जी, आज की कक्षा में उपस्थित हैं हमारे और आप सबके बीच में। तो मैं स्वागत करता हूं मैम आपका, तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अपनी हिंदी की कक्षा में। आप आए और आपने हमारा उत्साह बढ़ाया, बहुत खुशी हुई कि आप हमारी कक्षा में आकर के शामिल हुई हैं और कक्षा को देख रही हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस ब्रजभूमि से। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका बार बार। चलिए, सभी बच्चे भी आपको नमस्कार कर रहे हैं, तो भाई कोई बात नहीं है, मैं ले लेता हूं आप सबके नमस्कार, क्योंकि प्राइवेट चैट हो रखी है तो कमेंट मैम को दिखाई नहीं दे रही होंगी। तो भाई सबको नमस्कार भाई मैम की तरफ से मैं आपको कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए बेटा, तो स्वर सहित जो होता है वो वर्ण होता है, सॉरी अक्षर होता है। जो स्वर रहित होता है वह क्या होता है बेटा? स्वर रहित वर्ण कहलाता है, स्वर सहित अक्षर कहलाता है, ठीक है। चलिए भाई, तो अगला है वर्ण के भेद। हम पढ़ेंगे यहां पर वर्ण के भेद माय डियर। हेडिंग डालेगा वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। तो प्यारे साथियों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं बिल्कुल। तो याद रखिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैंने कई बार करमजीत मैम की क्लास देखी है। बहुत अच्छा पंजाब जीएस जीके पढ़ाती हैं, पर ईमानदारी से बताऊं तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं भाई ठहरा ब्रज का, तो मुझे तो हिंदी आती है या फिर इंग्लिश समझ लेता हूँ थोड़ी बहुत, पंजाबी भाषा मुझे नहीं आती। लेकिन इनका जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा, बहुत गजब का पढ़ाती हैं करमजीत मैम। बहुत मैंने देखी है, कई बार यूट्यूब पे भी क्लास इनकी देखे, थोड़ा जाता हूँ फिर वहां से वापस भाग के आ जाता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि बोल क्या रही हैं, क्या कह रही हैं ये। लेकिन जो बच्चे वहां कमेंट करते हैं बड़ा अच्छा लगता है भाई। बहुत बहुत जोश, जज्बा और जुनून सब कुछ है करमजीत कौर मैम के अंदर। एक दिन ऐसा आएगा कि पंजाब के अंदर अगर कोई जीएस, पंजाब जो जीके जीएस पढ़ाता है वो टीचर, उनमें इनका नाम अग्रणीय रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। बहुत अच्छा जीएस जीके पढ़ाते हैं करमजीत कौर जी। कई बार देखिए मैंने क्लास, बहुत अच्छा पढ़ाती है, पढ़ाने का तरीका भी बहुत जबरदस्त है इनका, बहुत अच्छा लगता है। चलिए भाई, तो वर्ण के भेद कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण जो है आपके माय डियर, वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है आपका बेटा स्वर। स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण। और नंबर दो जो है आपके, वो होते हैं आपके कौन सी? व्यंजन। नंबर दो है आपके व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो प्रकार के वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक की बात सभी को क्लियर है? क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दें, फिर हम चलते हैं आगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं माय डियर। चलिए, फिर हेडिंग डालना आप स्वर, हेडिंग डालेगा स्वर, ठीक है। बिल्कुल, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए बेटा, कमेंट देख रहा था मैं आपकी, एक साथ ऊपर निकल गई, किसी बच्चे ने कमेंट किया था। चलिए बेटा, तो स्वर है, स्वर स्वर स्वतंत्र होते हैं माय डियर। स्वर स्वतंत्र होते हैं पहली चीज। स्वर कैसे होते हैं माय डियर? स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वरों को बोलने के लिए, स्वरों को बोलने के लिए
स्वरों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। सहायता नहीं ली जाती प्यारे बच्चों, नहीं ली जाती। याद रखना सभी स्वर जो होते हैं आपके वो स्वतंत्र होते हैं और स्वरों को बोलने के लिए कभी भी किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अब बात करते हैं बेटा हम स्वरों के भेद। स्वर कितने होते हैं पहले बेटा वो लिखना बेटा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है बेटा? 11 होती है। तो याद रखना हिंदी वर्णमाला में जो आपके स्वर हैं माय डियर, स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 11 स्वर होते हैं आपके टोटल। ठीक है बेटा। स्वर कैसे होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। इन स्वरों को बोलने के लिए कभी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। तो यहां तक की बात सभी को क्लियर है? अरे यहां तक की बात क्लियर है तो कमेंट करें, बताएं मुझे, फिर हम चलते हैं यहां से आगे। बिल्कुल। वेरी गुड विपिन मिश्रा जी, सुमित कुमार जी, यश शर्मा, बिल्कुल भाई, बिट्टू यादव। चलिए भाई यहाँ तक की बात क्लियर है अच्छे से? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चलिए भाई क्लियर है सर, वेरी गुड भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा स्वरों के भेद। पहले हेडिंग डालना बेटा स्वरों के भेद। ठीक है, स्वरों के भेद लिखना बेटा। तो स्वरों के भेद कितने होते हैं? 3 स्वरों के बेटा 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है आपका ह्रस्व स्वर, जिसे लघु स्वर भी कहा जाता है। क्या? लघु स्वर भाई, जिसे लघु स्वर कहते हैं। नंबर 2 है बेटा दीर्घ स्वर, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, और नंबर 3 होता है आपका प्लुत स्वर। कौन सा माय डियर? नंबर 3 होता है आपका प्लुत स्वर। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, हिंदी में जो ह्रस्व स्वर हैं उनकी संख्या होती है 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से लिख लेना? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रैरिसी। बिल्कुल। तो ह्रस्व स्वर होते हैं आपके, बिल्कुल, उनकी संख्या कितनी? 4 होती है माय डियर। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रैरिसी, 4 संख्या होती है ह्रस्व स्वरों की। ठीक है, बात करते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। कितनी होती है बेटा? 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सा? ध्यान दीजिएगा। बड़वा, बड़ी, बड़ाऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ और आपका बड़ाऊ। तो बड़वा, बड़ी, बड़ाऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ और आपका बड़ाऊ, ये 7 क्या होते हैं माय डियर? ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर होते हैं माय डियर। और प्लुत स्वर होता है बेटा ये। अब माय डियर याद रखना सभी, प्लुत स्वरों का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के अंदर नहीं होता है। प्लुत स्वरों का प्रयोग चीखने चिल्लाने में, संबोधित करने में या संस्कृत के अंदर इसका प्रयोग होता है। जैसे हम देखते हैं ओम,
ओम। तो आपने इस प्रकार से देखा होगा, ये क्या है आपका प्लुत स्वर है। और प्लुत स्वर जो होता है वो क्या है बेटा, त्रिमात्रिक स्वर है। क्या है, त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक स्वर भी इसको हम कहते हैं, इसको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को हम बेटा द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक, क्या कहते हैं, द्विमात्रिक। द्विमात्रिक, इसको एकमात्रिक स्वर कहते हैं। एकमात्रिक, एकमात्रिक, ठीक है, ठीक है बेटा। इसको एकमात्रिक कहते हैं, इसको द्विमात्रिक कहते हैं, और इसको बोलते हैं हम त्रिमात्रिक। क्या, त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक भाई, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं प्लुत स्वर को। तो यहां तक की बात आप सभी की समझ में आ गई है माय डियर, यहां तक की बात क्लियर है। तो एक बार थम्स अप कर दें सभी साथी मेरे, उसके बाद हम चलते हैं आगे। और यहां तक की बात क्लियर है सभी को, तो मेरे मित्र एक बार थम्स अप कर देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, समझ में तो आ रहा है ना सबको अच्छे से, कोई समस्या तो नहीं आ रही कैसी भी, सब कुछ क्लियर हो रहा है बढ़िया तरीके से, वेरी गुड। चलिए बात करेंगे बेटा दीर्घ स्वर के भेद। बात करेंगे बेटा, रिंग डालना। जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं ना, आपके जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर दो प्रकार के होते हैं। रिंग डालना बेटा, दीर्घ स्वर के भेद। दीर्घ स्वर के भेद दो। जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं माय डियर? दीर्घ स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर एक है आपका सजातीय स्वर। सजातीय, सजातीय स्वर। और नंबर दो है आपका विजातीय। विजातीय या संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। और सजातीय को मूल दीर्घ। मूल दीर्घ, ठीक है। तो समझना, समझिएगा सभी लोग अच्छे से समझिएगा। तो दीर्घ स्वर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सजातीय और मूल दीर्घ स्वर। जो सजातीय स्वर होते हैं उन्हीं को मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। दूसरा होता है विजातीय या संयुक्त स्वर। तो समझना सजातीय और विजातीय क्या होते हैं, हेडिंग डालना सजातीय स्वर। सजातीय, सजातीय स्वर। वे स्वर जो समान जाति के, समान जाति के स्वरों से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं। वे स्वर जो समान जाति के स्वरों से मिलकर बने होते हैं सजातीय स्वर कहलाते हैं। अब बेटा इनकी संख्या कितनी? 3। जो सजातीय स्वर हैं आपके, सजातीय स्वरों की संख्या 3 होती है, जिनमें कौन सा? देखो बेटा, आ प्लस आ बराबर बड़वा, ई प्लस ई, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, और आपका ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ बराबर आपका बड़ा ऊ। तो बड़वा, बड़ी और बड़ा ऊ क्या है? ये तीनों क्या माय डियर? सजातीय स्वर हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूल दीर्घ। इनको हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं, याद रखना। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। यतेंद्र पंडित, क्या हुआ यतेंद्र बेटा, क्यों दुखी हो, क्या बात है? तो बेटा ये मूल दीर्घ स्वर हैं आपके 3, बड़वा, बड़ी और बड़ाऊ। और इनको और क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। इनको हम सजातीय स्वर भी कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर है?
अगर यहां तक की बात क्लियर है सभी साथियों की तो एक बार थम्स अप कर दें मेरे सभी मित्र, उसके बाद हम चलते हैं आगे। बिल्कुल जल्दी से थम्स अप करें सभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलिए क्लियर है, क्लियर है सभी को, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। सर आप हमारे कमेंट नहीं देख रहे? हाँ मैं देख रहा हूँ बेटू यादव, बेटू बच्चा मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट, सबके कमेंट देख रहा हूँ, लेकिन कमेंट से ज्यादा मैं पढ़ाने पर भी आपका ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि सिलेबस कराना है, इसलिए जल्दी जल्दी में पढ़ना है, पढ़ना अच्छे से समझाते समझाते हो अच्छे तरीके से ना, तो समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा नंबर 2, नंबर 2 लिखिएगा विजातीय विजातीय या संयुक्त स्वर, विजातीय या संयुक्त स्वर। वे स्वर जो दो दो भिन्न दो भिन्न जाति के दो भिन्न जाति के स्वरों से स्वरों से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं। भाई वे स्वर जो दो भिन्न जाति के स्वरों से मिलकर बने होते हैं विजातीय स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है भाई। कितनी होती है? 4 होती है प्यारे दोस्तों, 4 होती है। जैसे आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ए बराबर बड़ी ए, और आ प्लस ओ बराबर आपका हो गया क्या? बड़ा ओ। ये 4 क्या है आपके? ये 4 हैं आपके संयुक्त स्वर। क्या है माय डियर? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। क्या है माय डियर? ये संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर है ये। ठीक है, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर है, याद रखिएगा। यहां तक की बात क्लियर है सभी साथियों को? अगर यहां तक की बात क्लियर है तो थम्स अप करें सभी मित्र, फिर हम चलते हैं आगे फटाक से। सभी साथी थम्स अप, ओके क्लियर है सभी को भाई? वेरी गुड, चलिए चलिए आगे सर, वेरी गुड, आगे चलते हैं भाई। अब हेडिंग डालना बेटा। स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन भाई। ठीक है, तो नंबर 1 लिखना स्वरों का विभाजन क्या बेटा? मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद या स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन पहला। ठीक है, दूसरा ओष्ठाकृति,
ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन, नंबर तीसरा है उच्चारण, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन, नंबर चौथा है आपका मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। 4 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है, दो प्रकार से और 10 होते हैं। कितने? 10। याद रखना, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 मानी गई है। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है बेटा। और मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक एक का हम अध्ययन करेंगे अभी एक एक का। तो स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से? 4 भागों में भाई। स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया गया बेटा। भागों में 4 भागों में विभाजित किया है। स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया है। मात्रा के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर 4 भागों में बेटा स्वरों को विभाजित किया गया है। याद रखिएगा इस बात को। यहां से चलते हैं आगे। बिल्कुल, और हेडिंग डालना मात्रा के आधार पर। नंबर 1, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 10 मानी गई है। बड़वा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ये, बड़ा ऊ, रैरिसी रह गई ना, रैरिसी, छोटी ये, बड़ी ये, छोटा ओ और बड़ा ओ। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती। आ को उदासीन स्वर माना गया है। उदासीन स्वर माना गया है भाई। याद रखना माय डियर, मात्रा के आधार पर यदि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो सदैव याद रखना मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। छोटा आ क्या है आपका? उदासीन स्वर है। क्या है माय डियर? उदासीन स्वर है।
तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी माय डियर। यहां तक की बात समझ में आ गई सभी को। अगर यहां तक की बात क्लियर है तो थम्स अप कर देते हैं, अगले विभाजन पर चलते हैं जल्दी से। थम्स अप कर दें अगर यहां तक की बात क्लियर है तो। वेरी गुड भाई, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? कहीं वैसे ही अंगूठा दिखा रहे हो मुझे कि हाँ सर आ गया समझ में? सही बताओ ईमानदारी से, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? अच्छे से दिमाग में बैठ रही हैं बातें? टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को समझने में? मेरी कही हुई बातें समझ में आ रही हैं सभी को? चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके भाई, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर तो लिखना। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका व्रताकार स्वर। नंबर 2 है आपका अव्रताकार स्वर। व्रताकार और अव्रताकार स्वर भाई। बिल्कुल, तो ध्यान रखना, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं। व्रताकार, व्रत जानते हो किसे कहते हैं? ये रहा व्रत गोला। कहने का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख में गोला बन जाए भाई, गोला व्रत बन जाए, वो तो व्रताकार स्वर हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख में गोला ना बने वो आपके अव्रताकार स्वर होते हैं। तो व्रताकार होता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, कौन सा? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। देखो ऊ, ऊ, ओ, इनको उच्चारित करके देखो, मुंह में गोला बन जाएगा। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख में गोला बन जाता है माय डियर, वो व्रताकार स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? व्रताकार। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख में गोला ना बने वो क्या होते हैं? आपके अव्रताकार स्वर होते हैं। अव्रताकार कौन से होते हैं माय डियर? अव्रताकार। छोटो आ, बड़ो आ, छोटी, बड़ी ई, छोटी ये, बड़ी ये, रै ऋषि, क्या बड़ा? रै ऋषि, छोटी ये, बड़ी ये सब क्या है? ये सब अव्रताकार हैं। देखो आ, ई, ए, गोला बन रहा है? नहीं बन रहा। तो याद रखना, समझ में आ गया? जिन स्वरों के ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, व्रताकार और अव्रताकार। व्रताकार जिनमें गोला बन जाए, 4 होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा और बड़ा ऊ। अव्रताकार जिन स्वरों के उच्चारण में मुख में गोला ना बने वो अव्रताकार होते हैं। संख्या होते हैं 7। छोटा बड़वा, छोटी, बड़ी, छोटी है, बड़ी है और रै ऋषि। यहां तक की बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई? बढ़िया तरीके से प्यार से भाई कमेंट करके बता दो अगर यहां तक का टॉपिक क्लियर है। तो फिर हम चलते हैं आगे फटाक से, जल्दी। गजब, मस्त, शानदार, शब्द नहीं मेरे पास कि इतनी, मैं भाई सोच भी नहीं सकता कि इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। बिलीव नहीं होता कभी कभी तो।
चलिए बिल्कुल भाई, चलिए लिखना, हेडिंग डालना। तीसरा, मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्तों, याद रखना। अच्छा चलो, उच्चारण लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बात एक ही है, पहले चाहे उच्चारण लिख लो चाहे मुखाकृति लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। उच्चारण के आधार पर डिमांड आ रही है बच्चों की, सर उच्चारण करा दो, बाद में मुखाकृति करा देना। कोई बात नहीं, उच्चारण लिख लो तो हमारा क्या जा रहा है। तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के बेटा? उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के। पहला है अनुनासिक, अनुनासिक भाई, अनुनासिक। और नंबर दूसरा है आपका निरानुनासिक, निरानुनासिक, ठीक है भाई, ठीक है, निरानुनासिक। तो उच्चारण के आधार पर 2 भेद हो गए, अनुनासिक और निरानुनासिक। अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख और नाक, अच्छा आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट है ना, अभी सही कर लेते हैं वॉइस को, बिल्कुल। हेलो हेलो, आ गई आवाज? अब आ गई आवाज सभी को? आवाज आ रही है अब अच्छे से? आवाज आ गई? बिल्कुल आवाज आ गई होगी सभी को। हेलो, आवाज आ गई बेटा? नो वॉइस, चलिए शेल निकाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हमारा आवाज आ गई सभी को? बता दें एक बार मुझे। हाँ भाई, अब बताओ आवाज आ गई सभी को अच्छे से? चलिए, तो बेटा उच्चारण के आधार पर 2 भेद, अनुनासिक और निरानुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं, ध्यान दो, वे स्वर जिनके उच्चारण में वायु मुख व नाक दोनों के माध्यम से बाहर निकलती है, मतलब जिनके ऊपर बिंदी लगी हो, चंद्र बिंदु जैसे बोल के देखना, इत्यादि। जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है माय डियर, चंद्र बिंदु, वो सब क्या होते हैं? अनुनासिक स्वर होते हैं। इनकी ध्वनि मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। बोल के देख लो, आ उ है, तो ये हो गया अनुनासिक स्वर। अब बात करते हैं निरानुनासिक। तो बेटा आ से ओ तक, आ से ओ तक सभी 11 स्वर, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से बाहर निकले, जिन स्वरों के उच्चारण में जो वायु है वह केवल मुख से बाहर निकले, वो निरानुनासिक स्वर होते हैं बेटा। आ से लेके ओ तक 11 स्वर कैसे? निरानुनासिक हैं। तो यहां तक की बात क्लियर है सभी को? क्लियर है तो थम्स अप करें। अब बढ़ते हैं चौथे भेद पर। ओके, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। स्वर 4 प्रकार के होते हैं माय डियर।
ठीक है। मुख आकृति के आधार पर स्वर जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समृत स्वर। कैसा बेटा? समृत समृत स्वर। नंबर 2 विव्रत स्वर। नंबर 3 अर्धसमृत अर्धसमृत। और नंबर 4 अर्धविव्रत। तो याद रखना, मुखाकृति के आधार पर आपके जो स्वर हैं, स्वर 4 प्रकार के होते हैं। समृत, अर्धसमृत, विव्रत, अर्धविव्रत। अब आपको याद रखना है ये विव्रत स्वर बड़ो आ, एक होता है विव्रत, केवल एक बड़ो आ। किसे कहते हैं विव्रत? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुले। तो 11 स्वरों में से 11 स्वरों में से बेटा, बिल्कुल बेटा, इससे प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आते हैं और इस टॉपिक से 3-4 टॉपिक जुड़े हुए हैं। याद रख लेना इस बात को आप सभी यूपी पुलिस में। आपको एक स्वर रखना है याद, कौन सा? बड़वा। बड़वा कैसा स्वर है? विव्रत स्वर है। किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में पूरा मुख खुल जाए। गोलगप्पा एक ही बार में पेट के अंदर पूरा मुंह खुल जाता है, तो बड़वा क्या? विव्रत। अब बात करते हैं समृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। कितना? सबसे कम खुलता है, सबसे कम। तो कौन कौन से? देखो, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और आपका ऋषि। ये स्वर ऐसे हैं, इनके उच्चारण में हमारा जो मुख है वो सबसे कम खुलेगा। देखो, ई उ र, ये क्या है बेटा? समृत स्वर है। 1 2 3 4 5। बड़वा विव्रत स्वर है। बात करते अर्ध समृत की, तो छोटवा और बेटा छोटी ये और छोटा ओ। छोटवा, छोटी ये और छोटा ओ, ये क्या है माय डियर? ये आपके अर्ध समृत स्वर हैं। बात करते हैं अर्ध विव्रत की, तो बड़ी ये और आपका बड़ा ओ। बड़ी ये और बड़ा ओ, ये क्या है माय डियर? आपके, ये आपके अर्ध विव्रत स्वर हैं। अर्ध विव्रत स्वर है, बड़ी ये, बड़ा ओ। तो यहां तक की बात आप सभी साथियों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई है और यहां तक की बात क्लियर है। तो प्यारे साथी एक बार थम्स अप कर दें फटाक से, जल्दी से। फिर आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करेंगे। स्वर हमने पढ़ लिए, स्वरों के भेद हमने पढ़ लिए। कल व्यंजन का टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। ठीक है। यतेंद्र पंडित, क्या दिक्कत है बेटा? आपको क्या चीज समझ में नहीं आई बताइए? यस सर, क्लियर है, सभी को क्लियर है। 3rd और 4th। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, आपको एक स्वर याद रखना है, कौन सा? बड़वा। बड़वा विव्रत, मतलब जिस स्वर के उच्चारण मुख सबसे ज्यादा खुले। सबसे ज्यादा खुलता है वो तो होता है विव्रत, तो बड़वा। और जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम मुख खुलता है, सबसे कम, वो होता है समृत। तो समृत स्वरों में देखो, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ये 5 स्वर ऐसे ही माय डियर, इनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलेगा आपका। अब बात करते हैं अर्ध समृत की, तो अर्ध समृत का अर्थ होता है कि समृत से थोड़ा ज्यादा मुख खुले, थोड़ा ज्यादा। तो छोटवा, छोटी ये और छोटा ओ, अर्ध समृत। समृत से थोड़ा ज्यादा, तो छोटवा, छोटी ये, छोटा ओ, ये हो गया अर्ध समृत। अब अर्ध विव्रत, तो विव्रत से थोड़ा कम खुले, विव्रत से थोड़ा कम मुंह खुले, तो बड़ी ये और बड़ा ओ, बड़ी ये और बड़ा ओ दोनों क्या है? अर्ध विव्रत स्वर हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा सबके में अच्छे तरीके से, भाई आ गया है तो थम्स अप कर दें सभी साथी, फिर हम आगे चलते हैं। बिल्कुल, ओके सर, वेरी गुड। तो आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। ठीक है, कल हम पढ़ाएंगे आपको व्यंजन इसी टॉपिक का। तो कल आपसे मिलेंगे, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे पढ़ते रहे अच्छे तरीके से, पेपर निकालना है, वर्दी चाहिए। 7 बजे से मेरी क्लास है यूट्यूब पर, जो मुझे लेनी है जाकर के।
और आप चाहो तो आ सकते हैं उस क्लास में, हिंदी का प्रैक्टिस सेट। राधे कृष्णा भाई, राधे कृष्णा। बिल्कुल पढ़ा दूंगा, रस छंद अलंकार तीनों पढ़ा दूंगा माय डियर, आपको निश्चिंत रहें। बिल्कुल कल करेंगे टॉपिक व्यंजन का प्रारंभ, ठीक है, अच्छे सिरे से, नए सिरे से, बढ़िया तरीके से। ओके बेटा, या चलिए तो कक्षा करते हैं समाप्त, क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी क्लास लेने जाना है अभी, वहां मेरी कक्षा है यूट्यूब पर। उसके बाद फिर कल आपसे मिलेंगे माय डियर, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बिल्कुल, तो कल मिलेंगे फिर आपसे 5 बजे, ठीक है भाई, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें अपना सभी। सर 7 बजे कहां पर बेटा, मैं अब जीतेंगे पर और पढ़ाता हूं, अब जीतेंगे पर पढ़ाता हूं, तो वहां मेरी क्लास है। विपिन मिश्रा कह रहे हैं कि हिंदी क्लास 2 घंटे करा दीजिए। बेटा बात करूंगा मैम से, हो सकेगा तो करवा देंगे, ठीक है। चलिए, ओके बेटा।